पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक समय नारद जी के मुख से महिसागर संगम स्थान की प्रशंसा सुनकर भगवान सूर्य नारद मुनि के साथ महातेजस्वी वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके सागर संगम पर पहुंचे। वहां निवास करने वाले महात्माओं से वार्ता करके महातेजस्वी ब्राह्मण के रूप में उपस्थित भगवान सूर्य अत्यधिक प्रसन्न हुए। वहां अत्यंत ही विद्वान 8 वर्षीय बालक कमिट से भगवान सूर्य ने कहा, वत्स कमिट, तुम्हारी बुद्धि तो वृद्धों की सी है। तुम बहुत अच्छा प्रतिपादन कर रहे हो। अब मैं तुमसे शरीर का लक्षण सुनना चाहता हूँ, उसे बताओ। कमठ ने कहा, विप्रवर, जैसा यह ब्रह्मांड है वैसा ही यह शरीर भी बताया जाता है। पैरों का मूल तलवा पाताल है, पैरों का ऊपरी भाग रसातल है, दोनों गुल्फ तलातल हैं, दोनों पिंडलियों को महातल कहा गया है, दोनों घुटने सुतल, दोनों उरूप जांघ तथा कटी भाग अतल लोक हैं। नाभि को भूलोक, उदर को भुवरलोक, वक्षस्थल को स्वर्गलोक, ग्रीवा को महरलोक और मुख को जनलोक कहते हैं। दोनों नेत्र तपोलोक हैं तथा मस्तक को सत्यलोक कहा गया है। जैसे पृथ्वी पर 7 द्वीप स्थित हैं, उसी प्रकार इस शरीर में 7 धातुएं हैं, उनके नाम सुनिए। त्वचा, रक्त, मांस, मेदा, हड्डी, मज्जा और वीर्य, ये 7 धातुएं हैं। शरीर में 360 हड्डियां हैं तथा 30,56,009 नाड़ियां बताई गई हैं। जैसे नदियां इस पृथ्वी पर जल बहाती हैं, उसी प्रकार वे नाड़ियां शरीर में रस का संचार करती हैं। यह शरीर 3.5 करोड़ स्थूल एवं सूक्ष्म रोएं से आच्छादित है। स्थूल रोएं तो दिखाई देते हैं और सूक्ष्म नहीं दिखाई देते। शरीर में 6 अंग प्रधान बताए जाते हैं, 2 बाह, 2 जांघें, मस्तक और उदर। देह के भीतर 3.5 व्याम की, पुरुष की 3 आंतें हैं। स्त्रियों की आंतें 3 व्याम की ही होती हैं। वेद वेता द्विज ऐसा ही कहते हैं। हृदय में एक कमल बताया जाता है, जिसकी नाल तो है ऊपर की ओर और मुख है नीचे की ओर। उस हृदय कमल के वाम भाग में प्लीहा है और दक्षिण भाग में यकृत। शरीर में मज्जा, मेदा, वसा, मूत्र, पित्त, कफ, विष्ठा, रक्त तथा रस के गड्ढे हैं। इनका माप 2-2 अंजलि माना गया है। उन्हीं गड्ढों से प्रवृत्त होकर वे मज्जा, मेदा आदि धातु इस शरीर को धारण करते हैं। इन गड्ढों के सिवा शरीर में 7 सीवनी विशेष नाड़ी हैं। इनमें से 5 तो मस्तक की ओर गई हैं, एक नाड़ी लिंग तक तथा एक जिह्वा तक गई है। सब नाड़ियां नाभि कमल से ही सब ओर गई हैं। इन सब में मस्तक की ओर गई हुई 3 नाड़ियां प्रधान हैं, सुषुम्ना, इड़ा और पिंगला। इड़ा और पिंगला नाड़ी नासिका के द्वार तक पहुंची हुई है। ये ही दोनों शरीर की वृद्धि एवं पुष्टि करने वाली हैं। शरीर में वायु, अग्नि तथा चंद्रमा ये 5-5 भागों में विभक्त होकर स्थित हैं। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान ये वायु के 5 भेद माने गए हैं। उच्छ्वास ऊपर की ओर श्वास खींचना, निःश्वास श्वास को बाहर निकालना तथा अन्न और जल को शरीर के भीतर पहुंचाना, ये 3 प्राणवायु के कर्म हैं। कंठ से लेकर मस्तक तक इसका निवास स्थान है। मल, मूत्र तथा वीर्य का त्याग और गर्भ को योनि से बाहर निकालना, यह अपान वायु का कर्म बताया गया है। इसका स्थान गुदा के ऊपर है। समान वायु खाए हुए अन्न को धारण करती, उसके विभिन्न अंशों को बिलगाती तथा संपूर्ण शरीर में रस संचार करती हुई बेरोक टोक विचरती है। वाक्य बोलना, उद्गार कंठ के भीतर से कुछ निकालना तथा कर्मों के लिए सब प्रकार के प्रयत्न करना, ये उदान वायु के कार्य हैं। इसका स्थान कंठ से लेकर मुख तक है। व्यान वायु सदा हृदय में स्थित रहती है और संपूर्ण देह का भरण पोषण करती है। धातु को बढ़ाना, पसीना, लार आदि को निकालना तथा आंख के खोलने मीचने की क्रिया करना, ये सब व्यान वायु के कार्य हैं। पाचक, रंजक, साधक, आलोचक तथा भ्राजक, इन 5 रूपों में अग्नि इस शरीर के भीतर स्थित है। पाचक अग्नि सदा पक्वाशय में स्थित होकर खाए हुए अन्न को पचाती है। रंजक अग्नि आमाशय में स्थित होकर अन्न के रस को रंगकर रक्त के रूप में परिणत कर देती है। साधक अग्नि हृदय में रहकर बुद्धि और उत्साह आदि को बढ़ाती है। आलोचक अग्नि नेत्रों में निवास करके रूप देखने की शक्ति बढ़ाती है तथा भ्राजक अग्नि त्वचा में स्थित हो शरीर को निर्मल एवं कांतिमान बनाती है। क्लेदिक, बोधक, तर्पण, श्लेषण तथा आलंबक, इन 5 रूपों में चंद्रमा का शरीर के भीतर निवास है।
क्लेदक चंद्रमा पक्वाशय में स्थित होकर प्रतिदिन खाए हुए अन्न को गलाता है। बोधक रसनेंद्रिय में रहकर मधुर आदि रसों का अनुभव कराता है। तर्पण चंद्रमा मस्तक में स्थित होकर नेत्र आदि इंद्रियों की तृप्ति एवं पुष्टि करता है, इसीलिए उसका नाम तर्पण है। श्लेषण सब संधियों में व्याप्त होकर उन्हें परस्पर मिलाए रखता है तथा आलंबक चंद्रमा हृदय में स्थित हो शरीर के सब अंगों को परस्पर अवलंबित रखता है। इस प्रकार वायु, अग्नि तथा चंद्रमा ने इस शरीर को धारण कर रखा है। इंद्रियों के छिद्र, रोमकूप तथा उदर का अवकाश भाग ये सब आकाशजनित हैं। नासिका, केश, नख, हड्डी, धीरता, भारीपन, त्वचा, मांस, हृदय, गुदा, नाभि, मेदा, यकृत, मज्जा, आंत, आमाशय, शिरा, स्नायु तथा पक्वाशय, इन सबको वेद वेता विद्वानों ने पृथ्वी का अंश बताया है। नेत्रों में जो श्वेत भाग है वह कफ से उत्पन्न होता है और काला भाग वायु से पैदा होता है। श्वेत भाग पिता का तथा काला भाग माता का अंश है। नेत्र में 5 मंडल होते हैं। पहला पक्ष मंडल, दूसरा चर्म मंडल, तीसरा शुक्ल मंडल, चौथा कृष्ण मंडल तथा 5वां दृंग मंडल है। नेत्र के 2 भाग और हैं, उपांग और अपांग। नेत्रों का जो अंतिम किनारा है उसे उपांग कहते हैं और नासिका के मूल भाग से मिला हुआ जो नेत्र का अंश है उसका नाम अपांग है। दोनों अंडकोश मेदा, रक्त, कफ और मांस इन 4 धातुओं से युक्त बताए गए हैं। समस्त प्राणियों की जिह्वा रक्त मांसमय ही होती है। दोनों हाथ, दोनों ओठ, लिंग और गला, इन 6 स्थानों में चर्म प्रधान मांस और रक्त होते हैं। इस प्रकार इन 7 धातुओं के बने हुए 25 तत्व युक्त शरीर में जीव निवास करता है। त्वचा, रक्त और मांस ये तीनों माता के अंश से तथा मेदा, मज्जा और अस्थि ये पिता के अंश से उत्पन्न बताए गए हैं। इन्हीं 6 कोशों से इस शरीर का संगठन हुआ है। यह 5 भौतिक शरीर 5 भूतों से उत्पन्न होने वाले अन्न द्वारा जिस प्रकार पुष्टि को प्राप्त होता है उसका वर्णन करता हूँ। देहधारी जीव पिंड, कौर तथा ग्रास के रूप में जो अन्न खाते हैं उसे प्राण वायु पहले स्थूलाशय में एकत्र करती है, फिर उस अन्न में प्रवेश करके अन्न और जल को पृथक पृथक कर देती है। जल को अग्नि के ऊपर रखकर अन्न को उसके ऊपर रखती है और स्वयं जल के नीचे स्थित हो धीरे धीरे अग्नि को उद्दीप्त करती है। वायु से उद्दीप्त हुई अग्नि जल को अत्यंत गर्म कर देती है। फिर उस उष्ण जल से वह अन्न सब ओर से पकने लगता है। पकने पर उसके 2 भाग हो जाते हैं, मल अलग छंट जाती है और रस पृथक हो जाता है। मल निकलने के 12 मार्गों से वह छंटी हुई मैल शरीर से बाहर हो जाती है। 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, जिह्वा, दांत, लिंग, गुदा, नख और रोमकूप ये 12 मल के आश्रय हैं। शरीर की सब नाड़ियां सब ओर से हृदय कमल में बंधी हुई हैं। व्यान वायु पूर्वोक्त अन्न रस को उन नाड़ियों के मुख में रख देती है। तब समान वायु सभी नाड़ियों को उस रस से परिपूर्ण करती है। तत्पश्चात वे रसपूर्ण नाड़ियां देह में सब ओर उस रस को पहुंचा देती हैं। नाड़ियों में स्थित हुआ वह रस रंजक अग्नि की उष्णता से पकने लगता है और पकते पकते रुधिर रूप में परिणत हो जाता है। तदनंतर त्वचा, रोम, केश, मांस, स्नायु, शिरा, अस्थि, नख, मज्जा, इंद्रियों की शुद्धि तथा वीर्य की वृद्धि ये कार्य क्रमशः होते हैं। इस प्रकार अन्न का 12 रूपों में परिणाम बताया जाता है। इन सब से बना हुआ यह शरीर पुण्य के लिए प्राप्त हुआ है, जैसे सुंदर रथ भार ढोने के लिए ही होता है। यदि वह भार न ढो सके तो केवल तेल लगाने आदि नाना प्रकार के यत्नों द्वारा रथ की रक्षा करने से क्या कार्य सिद्ध हो सकता है। इसी प्रकार उत्तम उत्तम भोजनों से पुष्ट किए हुए इस शरीर के द्वारा पुण्य संपादन के सिवा और क्या लाभ है। यदि यह पुण्य नहीं करता तो पशु के तुल्य है। इस विषय में ये श्लोक स्मरण रखने योग्य हैं। यस्मिन् काले च देशे च वयसा यादृशेन च कृत शुभाशुभः कर्म तत्तथा तेन भुज्यते। तस्मात् सदा शुभः कार्यं विच्छिन्न सुखार्थेभिः विच्छिद्यन्ते यथा भोगा ग्रीष्मे कुसरितो यथा। यस्मात् पापेन दुःखानि तीव्राणि सुबहुन्यपि तस्मात् पापं न कर्तव्यमात्मपीडा करहि। अर्थात जिस समय जिस देश में और जिस आयु से शुभ तथा अशुभ कर्म किए जाते हैं उसी देश, काल और आयु में कर्ता को उनका फल भोगना पड़ता है। इसलिए अक्षय सुख की इच्छा रखने वाले पुरुषों को सदा शुभ कर्म ही करना चाहिए।
अन्यथा गर्मी में सूख जाने वाली छोटी छोटी नदियों की भांति समस्त सुख भोग छिन्न भिन्न हो जाते हैं। क्योंकि पाप से बहुत तीव्र दुख प्राप्त होते हैं, अतः पाप कर्म का आचरण कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अपने को पीड़ा देने वाला है।